हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सारे लोग सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। सर इस समय दो सीरीज एक साथ चल रही है, एक एडवांस मैथ की और साथ ही बेसिकली रीजनिंग की। रीजनिंग में प्यारे बच्चों हम वर्बल रीजनिंग के साथ में हमने एक चैप्टर खत्म करा, ठीक है। और वर्बल रीजनिंग में हमने नॉन वर्बल के भी दो चैप्टर खत्म करे, आकृति और आकृति के साथ में कथन। अब बेसिकली ब्लड रिलेशन के बाद, वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है डायरेक्शन टेस्ट, जिसका मतलब है दिशा आकलन। तो प्यारे बच्चों देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आज हम बात करने वाले हैं किसकी? दिशा आकलन की। ठीक है प्यारे बच्चों, दिशा आकलन यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। अब इस डायरेक्शन टेस्ट में प्यारे बच्चों हम क्या देखेंगे? अब ये चीज हमें समझना है, बहुत ध्यान से समझिए। क्या यहाँ पर ये लिखा है कि दिशा का आकलन करना है, डायरेक्शन का टेस्ट करना है। अमूमन जिस समय आप जहां पर हैं, ठीक है, जिस जगह पर हैं, अपनी नोटबुक पर हैं, तो बेसिकली आपकी जैसे नोटबुक होती है, जिस तरीके की नोटबुक होती है, उस नोटबुक का टॉप पेज को आप नॉर्थ मान लीजिए, इस वाले को ईस्ट मान लीजिए, इस वाले को वेस्ट मान लीजिए और इस वाले को साउथ मान लीजिए। यानी कि जनरल कंडीशंस है हमारी किसकी? डायरेक्शंस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन में प्यारे बच्चों कि अगर इन दोनों के बीच में, यहां पर नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं, यहां पर आप इसके पूर्व बोल रहे हैं, इसे आप दक्षिण बोल रहे हैं और इसे आप पश्चिम बोल रहे हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों कि इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बनती है। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बनती है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में बनती है उत्तर पूर्व। आपने मुख्यतः ट्रेनों में देखा होगा, ऐसा ट्रेनों में देखा होगा कि ऐसा दा पू लिखा होता है या फिर पू लिखा होता है। तो उसका मतलब मुख्यतः क्या होता है? उसका मुख्यतः मतलब यह है कि उत्तर पूर्व की तरफ है वो चीज। जैसे नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। जैसे यहां पर सिमिलरली बात है कि हम इसकी बात करें इन दोनों दिशाओं के बीच में, इन दोनों दिशाओं के बीच की अगर हम बात करें तो ये पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व, ये भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें, इस दिशा की बात करें, तो पश्चिम दक्षिण बात बोले या फिर हम बात कर सकते हैं दक्षिण और पश्चिम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसी प्रकार से अगर हम इसकी इन दोनों दिशाओं की बात करते हैं तो यहां पर उत्तर और पश्चिम की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी चीजें होती है। लेकिन प्रश्न अमूमन किस प्रकार के बनेंगे हमें वो देखना है कि एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे, वो किस आधार पर पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि पूछने वाले प्रश्न किस आधार पर होंगे। हमारे दिशा आकलन में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो किस आधार पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें देखना है। तो पहला होता है कि कोण के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन एंगल्स। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि आधार पे, कोण के आधार पर ये प्रश्न इसमें बनता है। यस, कोण के आधार पर ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके आधार पर फिर उसके बाद जो बात होती है, उसके बाद जो नॉर्मल होगी, पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस के आधार पर आपकी जो क्वेश्चंस बनेंगे। पाइथागोरस के बारे में सबने पढ़ा है क्योंकि हमने ज्यामिति में कई बार बात करी है मैथमेटिक्स की सीरीज में, जिसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस बात को समझिए। तो उसके बाद जो बात होती है वो सूर्य के सापेक्ष आपको, यानी कि रिलेटिव टू सन, आपको यहां पर चीजें मिल जाएंगी कि सूर्य के सापेक्ष आपको यहां पर मिल जाएगी। तो मुख्यतः इस आधार पर आपको प्रश्न जो है वो एग्जाम में मिलते हैं। एसएससी मुख्यतः इनके आधार पर आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक उठाते हैं, पहला जो हमारा केस है वो कोणों के आधार पर है। लेकिन कोणों के आधार पर करने से पहले आपको एक चीज पता होना यहां पर बहुत जरूरी है। वो भी क्या? सर अगर मैंने आपको ये बोला कि इसको अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये बेसिकली दक्षिणाव्रत है, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा में। और अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया है, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि
व्रत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज प्यारे बच्चों और दक्षिणाव्रत, ये हमने सारी चीजों को समझ लिया कि कभी भी ऐसी चीजें आएगी तो हमें पता होना जरूरी है। कैसे देखते हैं? कोडों के आधार पर एक प्रश्न लिख के आधार पर देखते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा से वामावर्त 125 डिग्री चलता है, फिर वहां से वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, फिर वहां से वह 30 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है और अंत में वह वहां से 40 डिग्री वामावर्त दिशा में चलता है। तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में इस तरीके से एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, चाहे तो आप इसे बायलिंगुअल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बायलिंगुअल फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ पर्सन वॉक, ठीक है, 125 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम साउथ and then walk 225 degree clockwise and then walk 30 degree again clockwise and lastly he walks 40 degree anti-clockwise, then find the direction, ठीक है, find the direction of him। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाती है और इस प्रकार से हम प्रश्न कैसे करेंगे। तो अब आपको एग्जाम में कोई मेजरमेंट डिवाइस नहीं मिलती है आपको, जिसके आधार पर आप यहाँ पर ये कोड मापोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही आपका सारा का सारा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से भी हमें क्वेश्चन दे। और इस प्रश्न को बताने के बाद आपको किसी भी बुक में ये प्रश्न मिलता है वो आपसे होगा। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कैसे समझिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें नॉर्मल केस में ये पता है कि भाई ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। और हमें ये भी पता है कि सबके बीच में ये 90-90 डिग्री होते हैं, 90-90 डिग्री होते हैं, ये भी हम जानते हैं। क्लियर भाई, दो दिशाओं के बीच की जो कोण होता है, दो दिशाओं के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। और जैसे कि हमने अभी बताया कि यहाँ पर अगर हम ये नॉर्थ ईस्ट कर देते, जैसे नॉर्थ और ईस्ट है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री होता है। ये हमें पता है, यानी कि डिग्री के बेस पर हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर कोई नया नहीं है, ये पहले से पूछे जा रहे हैं, ये आउट ऑफ द कोर्स है, ऐसा कुछ है नहीं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमें ये देखेगा कि भाई व्यक्ति कहां से चलना शुरू करता है, साउथ से। कहां से शुरू करता है, साउथ से। पहली लाइन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा से, ये सब लिखा है, तो दक्षिण दिशा हो गई हमारी यहाँ से।
अब दक्षिण दिशा से वामाव्रत, अगर वामाव्रत बोलेंगे तो ये इस तरीके से हो गया, अगर दाएं ये बोलेंगे तो ये, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। इस बात को बहुत ध्यान से रखिए। यानी कि दक्षिण दिशा से वामाव्रत 125 डिग्री घूमता है। ये बात यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, वामाव्रत। हमने इस लाइन को पकड़ लिया। तो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात है, मेन मुद्दे पे बात आते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे कितने वामाव्रत दिए हुए और कितने दक्षिणाव्रत दिए हुए। जितने वामाव्रत और जितने दक्षिणाव्रत दिए हुए उस आधार पर हम ये बात करेंगे। फिर देखिए एक वामाव्रत हमारा ये है 125 डिग्री, फिर उसके बाद ये कितना दिया 225 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 225 डिग्री के बाद 30 डिग्री यहां पर दिया हुआ है, फिर उसके बाद हमारे पास 40 डिग्री वामाव्रत यहां पर दिया हुआ है। अब हम टोटल करने के बाद इन्हें घटा लेंगे, जिसको जो ज्यादा आएगी, जो दिशा में ज्यादा होगा, यानी दक्षिणाव्रत होगा तो हम दक्षिणाव्रत चलेंगे, अगर वामाव्रत हो गया प्यारे बच्चों तो हम वामाव्रत चलेंगे। तो यहां पर ये हो गया हमारा 165 डिग्री और ये हमारा हो जाता है 255 डिग्री। और इस प्रकार से हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा डिफरेंस कितना है। इसमें जो भी डिफरेंस आएगा, भाई जो भी डिफरेंस आएगा, अगर 165 में अगर मैं 35 जोड़ दूं तो 35 जोड़ने पर मेरा हो जाता है 200, और 35 और 55 मिलकर होते हैं कितने, 35 और 55 मिलकर होते हैं 90। इस बात को समझ लीजिए, इसका मतलब 90, लेकिन कौन सा ज्यादा है, दक्षिणाव्रत। ठीक है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जो साउथ दिशा है, जो जहां से चलना शुरू किया तो वहां से अंत का वह कहां पर आएगा, वह यहां से यहां पर आएगा 90 डिग्री। अगर आप ये कह रहे हैं तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री हो गया, लेकिन वो यहां से 90 डिग्री चलना है तो वो यहां पर होगा, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। मेरी बात ध्यान से, अगर मेरा 180 डिग्री होता तो मैं यहां आता, अगर मेरा यहां से 270 होता तो मैं यहां आता, अगर मेरा 360 मिलता तो हम वापस उसी जगह पर आते, लेकिन क्लॉकवाइज। तो जो ज्यादा हो, मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, जो ज्यादा हो उसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 255 है, अगर हमारा ये ज्यादा होता तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते। ठीक है, तो इस आधार पर हमारी जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो वो व्यक्ति कहां पर है इस समय, पश्चिम में। इतना फेरा खा के निकला कहां पर, निकला बेचारा हमारे बगल में 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, इसका मतलब वो व्यक्ति इस समय दक्षिण से चला था, तो बेसिकली वो कहां पर है, पश्चिम में। मेरी बात समझ पाए। अब हम प्यारे बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं पाइथागोरस का, कि पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट किस प्रकार का होता है। इस टाइप का कोणों के आधार पर कोई भी प्रश्न मिले आपको, वो प्रश्न आपसे होगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं इसको। सो प्यारे बच्चों, अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कौन सी, सेकंड, पाइथागोरस। पाइथागोरस से पहले आप समझिए कि मैं ऐसा क्यों बोला कि पाइथागोरस पे जाना है। यहां पर एक बात जरूर समझिए, यहां पर आपको दायां और बायां ये समझना होगा। ठीक है, दायां राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। क्यों जरूरत पड़ रही है पाइथागोरस की, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तथा वहां से वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से वह बाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है, तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। ठीक है, कितनी दूर
वह किस दिशा में है। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हिज होम टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन with 10 kilometer, and from here he take left and walk 10 kilometer, and again he move, ठीक है, he move to left and walk 10 kilometer. So find the direction and distance from initial point. मेरी बात ध्यान सुनो। सो यहां पर हमारे सामने एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लाइन करते, लाइन टू लाइन यहां पर समझते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, हमें नहीं पता है क्या है, तो हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सॉरी साउथ और वेस्ट। हमने मान लिया कि वह व्यक्ति का घर यहां पर है, उस व्यक्ति का घर यहां पर और उत्तर दिशा की ओर चलता है, यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर वो 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से, हम मान लेते हैं उसका घर यहाँ पर है और उसका घर यहाँ पर है और अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, समझिए। वहां से वह मुड़कर, अब यहाँ पर ध्यान समझिए, जैसे मैं अपने हाथ की बात करूं, आप मुझे जो देख रहे हैं, तो मेरा ये हाथ बायां हाथ है, तो इसका मतलब मैं इस जगह पे चलूंगा। ये देखिए प्री इमेजिन पहले से होना चाहिए कि अगर आप इधर जाएंगे तो लेफ्ट है और इधर जाएंगे तो राइट है। मैंने बोला ये बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं कि वो किस दिशा की बात कर रहे हैं, तो उसने बोला है, देखिए यहाँ पर कि बाएं मुड़कर, क्या बोला उन्होंने, बाएं मुड़कर, यानी कि वह लेफ्ट लेता है और 10 किलोमीटर फिर चलता है। अब जब ये इस जगह पर पहुंच जाएगा तो इसका चेहरा इधर की तरफ होगा, अब जब इधर चेहरा होगा तो ये वाला राइट हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट हो जाएगा। फिर वह 10 किलोमीटर फिर चलता है, ये 10 किलोमीटर फिर चलता है। अब ये बोल रहा है ये पॉइंट जो है वो उसका आरंभिक बिंदु है, क्या प्यारे बच्चों, आरंभिक बिंदु है। अब इस आरंभिक बिंदु से उसे ये देखना है कि वह किस दिशा की ओर है, आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है। तो आरंभिक बिंदु से अगर मैं उसको यहाँ पर ध्यान से देखूं तो बेसिकली वो पश्चिम दिशा की ओर है, स्थित है, पश्चिम दिशा की ओर है। साथ में यहां से यहां तक की दिशा कितनी है, यहां से यहां तक वो 10 किलोमीटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर वेस्ट। बात समझ में आई? कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो ये लिख कर देते कि उसका मुख, यानी उसका मुंह, उसका फेस किस दिशा की ओर है, अगर हमसे ये बोले कि उसका मुंह किधर होगा, उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर होगा, तो वो तो बेसिकली दक्षिण की तरफ है, क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है। मेरी बात ध्यान समझिए, आप प्रश्न को भली भांति तरीके से पढ़िए। जब से मैंने वीडियोस स्टार्ट किए हैं बनाने, मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्रश्न को बहुत भली भांति तरीके से पढ़िए और बहुत भली भांति तरीके से समझिए, जिसके आधार पर आपका आंसर आना है। ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी पाइथागोरस की। हम मान लेते हैं कि हम ये दिशा नहीं लेते, लास्ट में हम ये बोल लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो नॉर्थ तक गया। हम क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला तथा वहां से वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बस इतनी बात कह दे, चलता है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी किस दिशा में है। अब यहां पर कंडीशन होता है, यहां पर खेल होना शुरू होता है। क्या खेल होना शुरू होता है प्यारे बच्चों, यहां पर खेल होना शुरू होता है ये कि भाई यहां पर उसका घर है, प्यारे बच्चों यहां पर उसका घर है और वो घर से नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है, तो नॉर्थ की तरफ चलना चलना है, तो वो 10 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है अपने घर से। अब वो बाएं मुड़कर फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर आता है। अब वो आरंभिक बिंदु कहां पर है, यहां पर है। वो
उस आरंभिक बिंदु से वो ये यहाँ पर आने की कंडीशन रखता है कि वो यहाँ पर आना चाहता है। तो मन में एक सवाल आया कि भाई अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये दिशा होगी वो नॉर्थ और वेस्ट होगी। ये बात मैंने आपकी मान ली कि इस दिशा को हम बोलेंगे कि भाई नॉर्थ और वेस्ट दिशा में वो जा रहा है। लेकिन उसने एक चीज और भी बोली है कि कितनी दूरी, यानी कि कितनी, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, यानी कि अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है और किस दूरी पर है। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये दूरी। अब 10 किलोमीटर यहाँ पर है, 10 किलोमीटर यहाँ पर है। मैंने ज्योमेट्री जब पढ़ाई थी, इवन मैंने त्रिभुज पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक कोण बनता है और ये ए बी और सी है, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा आधार, ये बन जाएगा आपका लंब और ये आपका बन जाएगा कर्ण। अगर हम यहाँ देखें ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में एक रिलेशन आता है पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस यहाँ क्या बोलते हैं कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे लिए बनती है कि ये बेसिकली कुछ भी हो, ये हमारा लंब हो या कर्ण हो, तो हमें ये बेसिकली देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। तो बेसिकली अगर हम जिस केस के लिए निकालें कि हमारा केस क्या होगा यहाँ से, तो ये 10 हो जाता है, ये 10 हो जाता है, ये निकालना है, तो बेसिकली हमें ये दिशा निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 100, और ये मिलकर हो जाएंगे 200। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको उठाकर यहाँ लाओगे तो ये बन जाता है √200। अब √200 को हम 2 × 100 लिखेंगे और 100 का कितना होता है बेटा 10, तो 10 वर्गमूल 10 होता है और ये हो जाता है 10√2, और यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है 10√2 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारा पाइथागोरस जरूरत हमें पड़ती है और पाइथागोरस के आधार पर हमारा आंसर आता है, और इसका आंसर जो होगा 10√2, यहाँ से इसका आंसर कितना होगा 10√2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। इस आधार पर हमारे प्रश्न आते हैं और इस आधार पर हमें प्रश्न करने होते हैं। इसका लास्ट पॉइंट बनता है हमारा कि सूर्य की दिशा में हम किस प्रकार से प्रश्न करेंगे, क्योंकि सूर्य के आधार पर अगर हम प्रश्न कर रहे हैं तो हमारे प्रश्न किस प्रकार के होंगे। आइए देखते हैं कि अगला तरीका, क्योंकि हमने 2 तरीके देखे कि कोण के आधार पर हमने पढ़ा, अब कोण के बाद में हमने पाइथागोरस पढ़ा। पाइथागोरस की जरूरत क्यों पड़ी, नॉर्मल प्रश्न तो आपसे हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार से जब रहेगा तो आप पाइथागोरस किस प्रकार से करोगे। तो ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट तरीका सूर्य के आधार पर। सो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे सूर्य के आधार पर। प्रश्न लिखा होगा कि एक सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह रीता की परछाई रमेश के बाएं पड़ रही है। एक सुबह रीता की जो परछाई है वो रमेश के बाएं पड़ रही है, ठीक है, रमेश के बाएं पड़ रही है। यदि रमेश और रीता आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो मन में एक सवाल ये आ रही होगी, जिज्ञासा जाग रही होगी, बात क्या कर रहे हैं। हमें जरूरी ये बात नहीं है कि प्रश्न में लिखा है सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तुम्हें मसाला चाहिए ना। हमारे सामने प्रश्न है, हम उस प्रश्न को वहीं छोड़ देते हैं कि भैया सामने कुछ भी बात कर रहे होंगे, ठीक है चलो। तो रीता का मुख किस दिशा की ओर है। अब मन में एक सवाल ये होता है, जब ये शब्द लिखा होता है कि एक सुबह, तो एक सुबह लिखा होता है तो यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जैसे मैं आपके सामने ये लिख दूं कि इसकी परछाई इधर रहेगी, तो आप अमूमन मान के चलते हो कि एक सुबह, और इसी क्वेश्चन को मैं वापस फिर पूछूंगा कि भाई पश्चिमांचल है,
दक्षिण आंसर है और पूर्व आंसर है और उत्तर आंसर है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को मैं वापस फिर से आपसे पूछूंगा, तब आप क्या बताएंगे मैं बस देखना चाहता हूं। ठीक है, तो आप अमूमन क्या मानते हो कि भैया सन जो है वो हमारा इधर से ओरिजिनेट होता है, तो सन होगा तो इसका मतलब दो लोग जो है आपस में यहां पर इस तरीके से आमने सामने बात कर रहे हैं। तो अगर सन इधर से है तो जैसे मैं हूं तो मेरा उत्तर की तरफ होगा और इनका दक्षिण की तरफ होगा। तो अगर इनका उत्तर की तरफ होगा तो मेरा बायां ये होगा और ये राइट होगा, और जब वो इस तरीके से होंगे तो इनका बायां इधर होगा और राइट इधर होगा। चलिए, अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि रीता की जो परछाई है तो इन दोनों की परछाइयां इधर ही होंगी, और ध्यान से रीता की परछाई इधर ही होंगी। अब ये बोल रहे हैं कि रीता की परछाई जो है वो रमेश के बाएं पड़ रही है, तो रमेश के बाएं पड़ रही है, तो रीता की जो परछाई है वो रमेश के बाएं है, तो यहाँ पर रमेश हो गए और ये रीता हो गई, क्योंकि रीता की परछाई रमेश के बाएं पड़ रही है। तो इसकी भैया कोई ना कोई परछाई होगी, वो इस साइड पड़ रही है, रमेश के बाएं पड़ रही है। रमेश और रीता आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो उसने बोला कि रीता का मुख किस दिशा की ओर है, तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे जब इस दिशा की बात होती है तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो मुख है वो किधर की तरफ है, दक्षिण की ओर है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए, जब इसी क्वेश्चन को मैं वापस फिर से लिख दूं और मैं ये आंसर लिख दूं सारे के सारे, पश्चिम, बी लिख दूं दक्षिण, सी लिख दूं पूरब और डी लिख दूं नन ऑफ दीज, तो उस आधार पर भी आप इसका आंसर दक्षिण मारेंगे। लेकिन अगर मैं इसका आंसर प्यारे बच्चों पश्चिम लिख दूं, बी लिख दूं दक्षिण और सी आंसर लिख दूं पूरब और लास्ट में लिख दूं कह नहीं सकते, तो उस केस में भी आप ये मानने जाएंगे और आंसर की आयोग आपको ये देखता है, तो ये किस आधार पर उसने आंसर कह दिया होगा। मैं आपको बेसिकली क्या है, एक सुबह की बात हो रही है तो जनरल कंडीशन में आपसे ये पूछ लिया जाता है, लेकिन जब आप यूपीएससी के सी सेट में जाते हैं तो वहां पर आपसे लॉजिकली बात करी जाती है, क्योंकि आप जो प्रश्न पत्र देने जाते हैं उसमें जो रीजनिंग होती है वो लॉजिकल यानी कि तार्किक क्षमता के आधार पर आपको प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं। तो उस आधार पर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है, पहले समझिए। यहाँ पे लिखा है 100 है, लेकिन उसने ये नहीं बताया यहाँ पर सन की जो पोजीशन है वो आपने सेट करी है। लेकिन आपने इंडिया में किस जगह पर देखा होगा कि हर जगह पर तो भैया ये जनरली बोला गया है कि सूर्य जो है वो पूर्व की तरफ से निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको सूर्य की स्थिति यहां से भी दिखाई देती है, आपकी सूर्य की स्थिति यहां से भी दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या, सूर्य की स्थिति के आधार पर तो आंसर बता रहे हो। अगर सूर्य की स्थिति ये होती तो उसकी परीक्षा यहां पर हो जाएगी, अगर सूर्य की स्थिति है यहां पर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है जब भी ये इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है, तो वो एक तरीके से चर्चा का विषय भी बन जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस आधार पर ये आंसर होगा लेकिन कई सारे बुकों में ये आंसर सही दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये सूर्य की स्थिति के आधार पर है, सूर्य की स्थिति के आधार पर है। जैसे इसी में एक प्रश्न और ले लेते कि योगा करते समय वरुण के हाथ जमीन पर व पैर आसमान में होते हैं। यदि वरुण का बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर है तो उसका मुख किस दिशा में होगा। और ध्यान समझिए, लॉजिकली क्वेश्चन है कि योगा करते समय वरुण का जो मुख है, वरुण ने क्या करे, हाथ नीचे करे और हाथ करने के बाद उसके पैर ऊपर की तरफ हो गए, मतलब ये मानकर समझो ये वरुण का क्या है, वरुण का मुख है। अब इसने क्या करे, ऐसे कर लिया, तो इसका मतलब जो बायां हाथ होगा वो रहेगा तो इधर ही, चाहे आप सीधे खड़े रहो चाहे उल्टा खड़े रहो। अब ये बायां हाथ जो है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ है। बायां हाथ किधर है, नॉर्थ की तरफ। अब बेसिकली अभी मुख जो है वो बेसिकली वरुण का क्या होता है,
वरुण का मुख जो होता है वो उत्तर मतलब पूर्व की तरफ होता है, जब ये उसका हाथ नॉर्थ की तरफ है। जब वो उल्टा होता है तो उसका मुख किधर चला जाएगा, पीछे की तरफ, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। इसका आंसर कितना हो जाएगा, पश्चिम। क्यों, क्योंकि जब वरुण खड़ा हुआ है तो उसका जो मुख है वो पूर्व की तरफ है और ये उत्तर है हाथ, ठीक है। उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड उत्तर की तरफ है और राइट हैंड उसका जो है, जो राइट हैंड है वो बेसिकली किधर चला जाएगा, दक्षिण की तरफ, ठीक है। किधर चला जाएगा, साउथ की तरफ। जब वो उल्टा होगा, जब उल्टा होगा तो उसका हाथ, जब वो उल्टा होगा इस तरीके से, ठीक है, तो उसका बायां हाथ अभी भी इधर ही रहेगा, उत्तर की तरफ। भाई उल्टा होकर इधर आ गया, लेकिन ये मुख जो है वो मुख पीछे की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है अगर वो यहाँ पर पूर्व है तो पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्व का उल्टा हो जाएगा कितना, पूर्व का उल्टा हो जाएगा क्या, पश्चिम। पूर्व का उल्टा हो जाएगा पश्चिम। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक ये बनता है घड़ी के आधार पर, जहां पर आप दिशाएं चेंज करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने चीजों को देखा, चीजों को समझा, ठीक है। पार्ट 2 में हम चीजों को और वेरीफाइड तरीके से समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अंत में एक ही चीज बोलता हूँ, घर पर बैठ के पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम इस बार बहुत यूनिक है। इस बार एग्जाम निकालने हैं तो निकालने हैं, यानी कि इस बार जॉब चाहिए तो चाहिए। धन्यवाद।